हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और आज मैंने लगाया था एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक नंबर 1। जैसा मैंने आपको टारगेट में भी बताया था कि आज हमें ये सोल्व करना है। तो एक बार तो मैं सोच ही रहा था कि डायरेक्ट इसको सबमिट करके और सोल्व ही कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन तो एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट ही कर लेता हूँ। टाइम के साथ मेरा सेशनल मॉक टेस्ट जैसा ही हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का ही अटेम्प्ट किया है, जिसमें मेरा स्कोर जो रहा है 56 है टोटल। क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किए थे 37, जिनमें से 3 गलत हो गई, तो स्कोर जो बना है 33.25। और रीजनिंग काफ़ी ख़राब रहा है मेरा, तो रीजनिंग में मेरे 20 ही अटेम्प्ट हुए, जिनमें से 2 गलत भी हो गई और स्कोर जो बना है 21 बना है। तो अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। एंड जीए का भी मैंने एक दो क्वेश्चन किए थे बस ऐसे ही। ठीक है, ज़्यादा मैंने टाइम दिया ही नहीं इनको। तो सिर्फ मैंने क्वांट और रीजनिंग ही अच्छे से किया था। क्वांट तो सही गया, लेकिन रीजनिंग अच्छा नहीं गया। सो आप लोग बताना, आपने अगर ये लगाया है तो आपका कैसा स्कोर रहा है। ठीक है, और वैसे भी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी ओलिव बोर्ड पर सेल चल रही है, 75th रिपब्लिक डे सेल, जो कि 27 को एंड होगी, जिसमें आपको अभी 2 × वैलिडिटी और 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अगर मॉक टेस्ट आपका एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, या फिर तो आप ले सकते हो। कोड आप यूज़ कर लेना RJ20। ठीक है, आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो कर सकते हो RJ20 कोड यूज़। ओके, तो अभी हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांट से ही। तो क्वांट का यहाँ से देखते हैं, इसको मैं फुल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट डीआई थी, जिसमें आपको दे रखे थे नंबर ऑफ पब्लिशर्स, जो कि तीन तीन मंथ के थे, जिसमें था अक्टूबर नवंबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ ये थे, जिनमें से हमें एवरेज दे रखा था तीनों ही मंथ का। ये ऑरेंज वाली लाइन है एवरेज। तो ये जैसे फर्स्ट वाला है 210 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा 630, यानी कि तीनों मंथ के मिला करके दे दिए। ठीक है, एंड इनमें से दूसरी जो लाइन शो कर रही है वो है सितंबर में कितने थे वो, और नीचे जो बचे हुए 2 मंथ है अक्टूबर और नवंबर, उनके बीच का हर एक में रेशियो दे रखा है। तो ये इजी हो गया, सारी चीजें हमें बस कैलकुलेट ही करना है। तो वैसे ही इनके ऊपर क्वेश्चंस है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। और अगर टेबल चाहो तो आप ये देख सकते हो, ये टेबल है इसकी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही बिल्कुल इजी थे ये, डायरेक्ट ही थे, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। फिर एक ये था अर्थमेटिक का, जिसमें काजल और इसका दे रखा है 2022 का रेशियो दे दिया, फिर 2023 और 22 का काजल का दे दिया। तो डायरेक्ट रेशियो से था, ये भी इजी था बिल्कुल। आप चाहो तो करके देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर ये एज से रिलेटेड था, ये बिल्कुल इजी था, प्री लेवल का लगा ये तो मुझे क्वेश्चन। ठीक है, देन फिर एक ये भी जिसमें हम प्रॉफिट लॉस का बोल सकते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था अर्थमेटिक का। देन फिर ये मैंने किया नहीं एनालिसिस में, मैं अभी करूँगा, जस्ट अभी मैंने लगाया है ये मॉक। तो ये है वर्क, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किया नहीं अभी। और फिर एक क्वेश्चन था ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से। तो ये भी बिल्कुल इजी था, 7 सीनियर थे, 8 जूनियर थे, जिनमें से हमें 2 को सेलेक्ट करना था। एक सेकंड में दोबारा देखता हूँ। इफ ए ग्रुप ऑफ 3 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ, 2 ही सेलेक्ट करने, 3 सेलेक्ट करने हैं टोटल वैसे तो, लेकिन 2 उनमें से सीनियर होने चाहिए। ठीक है, 2 सीनियर होंगे तो 7C2 हो जाएगा इंटू 8C1, क्योंकि 3 हमें सेलेक्ट करना है, अपॉन में टोटल है 15C3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना है के बाद ये आता है 24/65। ठीक है, देन फिर हमारे पास नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे कुछ, 5 क्वेश्चंस ये थे। फिर ये पता नहीं यार, मैंने गलत कर दिया ये क्वेश्चन, क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, पता नहीं। तो ये नंबर सीरीज था, जिसमें हमें पी की वैल्यू निकालनी थी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जिनमें से फिर हमें एच सी एफ बताना था, पी और क्यू, Q+4 का, और इसका एच सी एफ आना था 11, मैंने 3 किया था। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। फिर दूसरे में बताना था द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू, इसका 0 आना था। एक बार मुझे भी लग रहा था कि 0 आना चाहिए। फिर 3 - 2 मैंने किया था, लेकिन आना था 2 - 2, तो जिस वजह से ये मेरा गलत हो गया। देन फिर ये क्वांटिटी बेस्ड था, क्वांटिटी 1 और 2, इसमें ये भी बिल्कुल इजी था, जो कि एक्सपेंडिचर, पहले तो हमें ये लेफ्ट साइड वाला पढ़ना होगा। इसमें दे रखा था मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन, जो कि 3/8 है
मंथली सैलरी के, तो एक्सपेंडिचर हो गया उसका 3, टोटल सैलरी थी 8 और बचा हुआ जो 5 होगा वो उसकी सेविंग हो जाएगी। फिर इसने क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द मंथली सेविंग एंड मंथली एक्सपेंडिचर। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर का बीच का 8,000 दे दिया। डिफरेंस इनका आना था 4, एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000, है ना? ऐसे ही 2,000 ही आया था शायद से, कुछ मेरा ध्यान नहीं है मुझे 2,000 आया था या हाँ 2 ही आया होगा शायद, जो भी था देख लेना आप। ठीक है, तो फिर क्वांटिटी 1 और 2 इजी था, इनका 1000 या हाँ 1000 आया था दोनों का। सही है। देन फिर मंथली सैलरी पूछी थी। ठीक है, तो ये आ गया था। तो एक की वैल्यू यहाँ से 4,000 आई थी। ठीक है, 4,000 फिर 8 चौक 32 ऐसा होगा। देन फिर एक वो नंबर सीरीज थी जिसमें हमें रॉन्ग नंबर बताना था। रॉन्ग नंबर इसमें जो था भाई कौन सा था, 126 आई थिंक। ओके, तो ये था 180 जो था इसमें रॉन्ग था, और दूसरे वाले में 220 ये रॉन्ग था, तो यही हमें बताना था। और फिर एक्स वाई जेड इस तरीके से थे। ठीक है, देन फिर इसी में ये क्वेश्चन था, पी की और क्यू की वैल्यू हम मान ली थी 1 में, तो पी की हो जाएगी, सेकंड में क्यू हो जाएगा, तो इसको सोल्व करना था। सोल्व करने के बाद 26 आ गया। देन फिर एक और जो है हमारे पास डी आई है, और डी आई ये भी बिल्कुल इजी थी। इसमें क्या दे रखा है कि एवरेज दे रखा है 18 और 19 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, 400 को 2 से करेंगे तो 800 का, टोटल जो हो गया 18 और 19 का होगा 800। फिर नेक्स्ट जो दिया है, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु एनरोल 2019 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, यानी कि ये जो 800 आया था, 800 का 40% 2019 का हो जाएगा, बचा हुआ 60% 2018 का हो जाएगा। इस तरीके से ये टेबल थी। देन फिर नेक्स्ट जो कॉलम में दिया हुआ है, नेक्स्ट कॉलम में 2020 का 2020 का निकालने का दिया है कि 2020 में कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो 2019 का जो वैल्यू आएगी ना, वो थी 80% थी 2020 की वैल्यू की। तो 2019 की 80% होगी, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो 2020 का आ जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी डी आई थी। ठीक है, फिर जस्ट हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था जो कि डायरेक्टिव पूछे गए थे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं था। देन फिर एक ये थी कैलकुलेट, हम बोल सकते हैं ये भी इजी थी, ये मैंने की बाद में, ऑलमोस्ट मेरी हो भी गई थी ये। ठीक है, बाकी फिर मैंने बाद में किया इसे, तो बिल्कुल इजी था ये भी, जिसमें हमें 15 16 17 18, ठीक है, ऐसे हमें 3 मंथ के दिए थे, सॉरी 15 16 और 17 के, तो फिर हमें 18 का भी था, हाँ 18, तो 4 मंथ थे ये हमें फिर सोल्व करना था। सिंपल सी है, आप करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्टिंग में तो कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, मतलब स्टार्टिंग में डाटा नहीं मिलेगा, हमें रेशियो में ही लेना पड़ेगा, बाकी फिर हमें यहाँ से जो है ना डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, 2 लाइन से डाटा नहीं मिलेगा। फिर जस्ट हमें सोल्व करनी थी, मैंने सोल्व किए नहीं अभी, तो ये रहते हैं अभी एनालिसिस के टाइम पे मैं देखूंगा इसको। तो ये थे, और फिर था ये रॉन्ग नंबर सीरीज से, जो कि लास्ट वाली गलत थी, डबल ट्रिपल ऐसा कुछ डिफरेंस चला था ये। देन फिर ये वही पाइप एंड सिस्टम का आ गया, तो ये भी सिंपल से ही थे, क्वांटिटी 1 2। ये मिक्सचर वाला ये भी सिंपल था। वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वो 2 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये मैंने किया नहीं। ये कौन सा है, उमा एंड उषा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बाद में देखूंगा मैं। बाकी फिर ये क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक के थे, जिसमें परसेंटेज ये प्रॉफिट एंड लॉस का, ये परसेंटेज वाला, वो ये मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। देन फिर ये जो था कौन सा, एवरेज का क्वेश्चन था ये। ठीक है, डायरेक्ट ही था ये भी। ठीक है, मेल का दे रखा था, इतने मेल इतना है, फीमेल इतने का इतना है, ओवरऑल कितने, टोटल कितने हो जाए 2x + 10, जिसका ये हो गया, और इनमें पी और एक्स का डायरेक्ट हमें रेशियो भी गिवन है, तो सीधा सा निकल जाएगा ये। फिर एक ये डी आई थी, ये भी बिल्कुल ही सिंपल थी, जिसमें हमें एमपी और सीपी की वैल्यू गिवन है, और जस्ट हमें क्वेश्चन से सोल्व करना था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में हर एक में अलग अलग होगी, डायरेक्ट बस हमें सीपी और एमपी देखनी है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें टाइम लगा थोड़ा सा मुझे। बाकी फिर ये मेरा रह गया, ये किया ही नहीं जस्ट मैंने, क्योंकि समझ में नहीं आया था अच्छे से, रेशियो में था ना। इसको बाद में देखूँ, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ क्या कुछ है इसका सॉल्यूशन।
तो आप देख लेना, जो रूट्स जो आए थे 1 के ये थे, सेकंड के ये थे, ठीक है। देन फिर एक ये क्वेश्चन था एंड ये मेरा गलत हो गया, जिसमें 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा था, लेकिन यार मैं निकाल रहा था ना, आइदर सेकंड से भी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया था। पता नहीं क्यों इसने 2 और 4 से भी हो गया था। एनी 3 स्टेटमेंट आर रिडंडेंट, ये गलत हो गया, ये मैंने किया नहीं फिर आगे, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम टेकिंग सा हो रहा था ये, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। बाकी रीज़निंग काफ़ी सही थी इसमें एंड मैंने भी थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा दिया इसमें, थोड़े और क्वेश्चन हो जाते थे इज़िली, है ना? तो एक ये थी जिसमें जस्ट हमें कंपैरिज़न बेस्ड जो होता है ना जैसा, तो उस टाइप की थी ये। तो इसमें था क्या, टीम ए, बी, सी और डी थे, 3 थे, जिसमें हमें बताना था कौन-सा किसमें है, ठीक है? तो ये कुछ बना था इसका। तो इसके कितने क्वेश्चन थे? 2 ही क्वेश्चन थे इसके, क्योंकि छोटी पज़ल थी ना। और फिर ये था, ठीक है, कोडेड डिस्टेंस वाला, जो कि पहले हमें सिर्फ यही सॉल्व करना था, उसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस होने गए। तो यहाँ पर 4 या 3-4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए इसके। फिर एक ये रैंक वाला क्वेश्चन था छोटा-सा बीच में, तो ये मैंने किया था। देन फिर क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं, एक भी नहीं किया। देन फिर एक ये क्वेश्चन था जो कि नहीं हुआ मेरा, है ना? पॉसिबिलिटी नहीं बनी जस्ट मेरे पास, तो मैंने इसको छोड़ दिया और छोड़ के फिर आगे कंटिन्यू किया था। तो इसको मैं बाद में देखूँगा, बाकी आपको मैं आंसर शो कर देता हूँ इसका क्या बना है। तो ये ऐसा कुछ, ये कुछ इसका आंसर है, ठीक है? देख लेना केस 3, ओके। तो नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसका मेरा एक गलत हो गया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस थे ये, तो 3 में से जो है एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ है इसका, जिसमें आया था कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। देन फिर मशीन इनपुट आउटपुट था, इसका मेरा फर्स्ट वाला स्टेप हो गया था, जिसमें जस्ट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगाना था। सेकंड वाला स्टेप भी हो गया था, जिसमें हमें हमारे पास था वोवल का जो सम था, वोवल्स की जितनी प्लेस वैल्यू थी उनका सम प्लस कॉन्सोनेंट का सम, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके ही आ रहा था। एंड स्टेप नंबर, उसके बाद मेरा एक भी नहीं हुआ, समझ में नहीं आया मुझे आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ से स्टेप नंबर 3, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, twice of the difference between two adjacent number, twice, और फिर fourth, the place of the place of the digit in the number are reverse and then return in increasing। चलो बाद में देखता हूँ इसको मैं, आप लोग देख लेना, ये स्टेप है इसके। नेक्स्ट जो था 10 मेंबर्स थे फैमिली में, वो सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर, हाँ ये मैंने पढ़ा था, रेक्टेंगुलर में है, लॉन्ग साइड वाले में 2 पर्सन है, सिंगल जो शॉर्टर वाली साइड है उसमें एक एक बैठे हैं, बाकी 4 जो बैठे हैं कॉर्नर पर, वो सारे के सारे आउटवर्ड देख रहे हैं। जस्ट हमें इनको अरेंज करना था, ये नहीं हो पाया, मेरा टाइम नहीं मिला मुझे। बाकी इसके 5 क्वेश्चन थे। देन फिर एक ये मैंने पढ़ी ही नहीं बिल्कुल भी, तो एक ये थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव डिफेक्टेड टाइल्स ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर are kept on the tiles are arranged in the one 4 columns 1 2 3 4 and 5 from left to right, each column have the different। तो इसका मैं आपको एक बार सॉल्यूशन शो कर देता हूँ, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से आना था ये। और एक ये मेरा गलत हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड वाला, स्टेटमेंट 1 और 2, तो इसमें जो आना था ओनली वन इज सफिशिएंट, सेकंड की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किया, दोनों की ही जरूरत थी, ठीक है। एक ये गलत हो गया एंड ये मेरा सही। देन फिर हाँ, ये भी मेरा क्वेश्चन मैं लास्ट में कर रहा था, जस्ट होने ही वाला था, ठीक है, एक सेकेंड।
तो ये मैं लास्ट में कर ही रहा था एंड टाइम है जो अप हो गया, सारा का सारा टाइम खत्म हो गया था। जस्ट मैं यहाँ बी वाली लाइन पे पूछा था, तो यहाँ पर ओके होने ही वाला था जस्ट ये, तो एक नंबर ये रह गया मेरा। एंड फिर मैंने किया था एक ये पजल की थी जिसमें कि 8 डॉक्टर्स गिवन थे, ठीक है, और 2 इयर्स का दे रखा था 88 और 93, जिसमें कि दोनों में ही 4-4 मंथ थे और उनमें इनको अरेंज करना था, और इनके साथ इनके स्पेशलिस्ट भी बताया हुआ था कौन कौन सा किस में स्पेशलिस्ट है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस थे आई थिंक इसके। एंड देन फिर था 6 मेंबर्स हैं जो कि फीमेल और मेल, तो ये था क्वेश्चन, और इनको जस्ट ये ब्लड रिलेशन ही था जिसमें एक ऐड कर दिया इन्होंने नंबर्स इनका, तो ये किया था मैंने। बाकी फिर ये नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं बचा था इतना। 10 पर्सन है सिटिंग इन 11 चेयर्स, तो एक इसमें वैकेंट होगी। इस तरीके से अलग अलग इनका ये दे रखा है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो लास्ट में एक ये वैकेंट है, बाकी 10 के 10 बैठे हैं, ठीक है। देन फिर लास्ट एक और है इसमें जो 7th फ्रेंड है, स्कोर डिफरेंट मार्क्स, सम ऑफ स्कोर इवन मार्क्स वाइल सम ऑफ देम, तो कुछ ने इवन और कुछ ने ओड किए हैं। नो वन स्कोर 30 मार्क्स विच इज द मैक्सिमम मार्क्स, तो किसी ने भी 30 स्कोर नहीं किया जो कि मैक्सिमम है। नो वन स्कोर लेस देन 3, तो ये भी थोड़ा सा इजी था। 3 क्वेश्चन थे आई थिंक इसके, इन 2 ही थे। एंड एक था फिर ये, इसके लिए ये मैं करने वाला था लेकिन इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला एंड मैं भूल भी गया था और ये करना, क्योंकि लास्ट में मैंने किए थे दोनों ये सिलोगिज्म, उसके जस्ट बाद में पजल पर चला गया था, वो सर्कुलर वाली 1 नंबर वाली। एंड सोचा तो था ये सिलोगिज्म के बाद मैं ये क्वेश्चन करूंगा लेकिन ध्यान ही नहीं रहा। तो एंड ये क्वेश्चन आपने अगर किया है तो ध्यान से, क्योंकि स्टेटमेंट अगर किसी ने नहीं पढ़ी होगी ना तो इसका पक्का पक्का गलत हुआ होगा ये क्वेश्चन। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि आपको वही ऑप्शन चूज करना है जो कि लॉजिकली डज नॉट फॉलो करता है और जिसकी पॉसिबिलिटी की भी अक्रेंस नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो सही माना जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है वो इस क्वेश्चन में सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें पॉसिबिलिटी इसकी नहीं बन रही थी, फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसीलिए जो है ऑप्शन हुआ सेकंड। वो 50 वाला है जिसमें बोथ आने थे क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही और लॉजिकली डज नॉट फॉलो ही ये शो कर रहा था। तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चंस, ओके। एंड आप लोगों ने अगर इसको अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़ आपका स्कोर जरूर से शेयर करना, ठीक है। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।